हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी रूगल सीरीज का एपिसोड नंबर 7। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। कंग को पेन हो रहा था। बोएम ब्रैडली से ओंग को वहां से ले जाने को कहता है और ब्रैडली ओंग को वहां से ले जाता है। अब बोएम की आंखों में लगा सेंसर उससे कहता है कि बोएम ने कंग को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मर जाएगा और इसके लिए बोएम को ही जिम्मेदार माना जाएगा क्योंकि रूगल के पास किलिंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए बोएम को कुछ करना होगा। बोएम अपनी आंखों से च्योल से कांटेक्ट करने को कहता है और बोएम च्योल से कनेक्ट हो जाता है जब च्योल वहां कंग को देखते हैं। जूयन, हान और टॉम को कुछ लोग मिलते हैं जिन्होंने मास्क पहने थे और वो लोग जूयन पर हमला कर देते हैं, पर जूयन उन्हें पीछे हटा देती। हान, जूयन और टॉम उन लोगों के मास्क हटाते हैं तो वो देखते हैं कि उन लोगों के मुंह बंधे हुए थे। टॉम उनमें से एक का मुंह खोल देता है जब वो आदमी कहता है कि टॉम उसे ना मारे, उसने वही किया जो उससे कहा गया था। टॉम पूछता है कि उससे ये करने के लिए किसने कहा था, जिसपे वो उसी चेयरमैन का नाम लेता है जो कंग से मिला था। कंग ने इन लोगों को किडनैप किया और इनसे टॉम, जूयन और हान पर हमला करने को कहा। कंग ने कहा था कि अगर ये लोग पकड़े जाएं तो ये लोग चेयरमैन का नाम ले, नहीं तो कंग उन्हें मार देगा। टॉम, हान और जूयन वहाँ पुलिस ऑफिसर शिक को बुला लेते हैं और वो उन लोगों की पहचान करने लगता है। जूयन कहती है कि चेयरमैन ने ऐसा क्यों किया और चेयरमैन को ऐसा करना ही था तो उसने प्रोटेक्शन क्यों मांगी, जिसपे हान कहता है कि ये चेयरमैन ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया है और इसका इल्जाम उसने चेयरमैन पर लगा दिया है और ये करने वाला चाहता था कि रूगल भी इसमें इन्वॉल्व्ड हो। पुलिस ऑफिसर शिक वहां से जाने लगता है जब टॉम कहता है कि शिक को उसके काम का क्रेडिट नहीं मिलता। रूगल टीम की हेल्प शिक भी करता था पर किसी को इस बारे में पता नहीं था। नेक्स्ट सीन में कंग को दिखाया जाता है जो बोएम से भाग रहा था। तभी वहाँ जेई आ जाता है और जेई बोएम को रोकता है। जेई अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका था और उसमें और बोएम में फाइट हो जाती है क्योंकि जेई कंग को बचाने की कोशिश कर रहा था। बोएम जेई से पूछता है कि उसने अपने साथ क्या किया है क्योंकि जेई के फेस पे भी आग दिख रही थी, पर जेई बोएम को कुछ नहीं बताता। बोएम कंग को पकड़ने जाता है पर जेई उसे रोकता है और इसका फायदा उठाकर कंग वहां से भाग जाता है। तभी बोएम को ब्रैडली की आवाज सुनाई देती है और बोएम ब्रैडली के पास चला जाता है जहां बोएम को पता चलता है कि ओंग ब्रैडली पर गिर गया था। बोएम ब्रैडली को उठाता है और कहता है कि उसकी वजह से कंग वहां से भाग गया। कंग भाग रहा होता है जब जूयन उसे देख लेती है। कुछ दूर जाके कंग अपनी गाड़ी रोक देता है। वहां उसे सैंग मिलता है और कंग सैंग के साथ चला जाता है। कंग सैंग से डायरेक्टर यी को लैब में बुलाने को कहता है। कंग से मिलने कुछ लोग आए थे पर कंग कहता है कि वो नहीं आ सकता, जिसपे कंग से मिलने आए लोगों में से एक आदमी कहता है कि कंग नहीं आया तो वो चले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में बोएम हान को कॉल करके पूछता है कि क्या उसने नदी से आती कोई गाड़ी देखी है। तभी जूयन को याद आता है कि उसने कंग को देखा था और वो कंग का पीछा करने की कोशिश करती है और उन्हें कंग की गाड़ी मिलती है पर उसमें कंग नहीं था। हान कहता है कि उन्हें बोएम के पास जाना चाहिए और वो लोग बोएम के पास चले जाते हैं। बोएम के पास पहुंचते ही इन्हें एक आदमी दिखता है। टॉम उसके मुंह से कपड़ा हटाकर देखता है जहां उसे ओंग दिखता है। बोएम बताता है कि ओंग जिंदा है और ये लोग वापस आ जाते हैं। च्योल बोएम से ओंग के बारे में पूछते हैं। बोएम बताता है कि कंग और इवन ने ओंग को मारकर पानी में गिरा दिया था पर वाटर डाइवर्स ने उसे बाहर निकाल लिया था और उन्होंने ओंग को जिंदा रखा ताकि ओंग उन डाइवर्स के काम आ सके। च्योल कहते हैं कि बोएम ने अच्छा काम किया और अब च्योल ओंग से इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे। बोएम कहता है कि ये काम वो आसानी से कर सकता है पर च्योल ये काम खुद करना चाहते थे, इसलिए बोएम वहां से चला जाता है। तभी वहां डॉक्टर जू की असिस्टेंट आ जाती है। च्योल सबको बाहर जाने को कहते हैं और सब बाहर चले जाते हैं। बोएम बताता है कि वो डाइवर्स नदी से लाशें निकाल कर उनका सामान बेचते थे और उन लाशों के ऑर्गन्स भी बेचते थे। ये लोग ये सब एक सोशल अकाउंट के थ्रू करते थे। जूयन कहती है कि उन्हें कंग और इवन के खिलाफ ओंग का स्टेटमेंट मिल जाए तो वो इवन और कंग को जेल भेज सकते हैं। बोएम कहता है कि उसे कंग को मार देना चाहिए था पर क्योंकि उसे लोगों को मारने की इजाजत नहीं है इसलिए वो कंग को नहीं मार पाया, जिसपे हान कहता है कि बोएम ने एक रूगल रिप्रेजेंटेटिव जैसा बिहेव नहीं किया। बोएम कहता है कि वो कंग को मार देता तो क्या हान इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, जिसपे हान कहता है कि जेल जाने से ज्यादा खतरनाक कुछ होता तो हान वो भी करता। ये सुनकर बोएम नाराज हो जाता है। च्योल के कहने पर डॉक्टर जू की असिस्टेंट ओंग को एक इंजेक्शन देती है और ओंग को होश आ जाता है और वो इवन और कंग का नाम लेता है। तभी च्योल उसे मारते हैं और बताते हैं कि उस इंजेक्शन के लिक्विड की ड्रॉप्स कुछ वक्त के लिए लाइफ देती हैं पर उसका एक शॉट लाइफ का 1 साल ले लेता है। च्योल ओंग से कहते हैं कि जो भी ओंग को पता है वो च्योल को बताए। नेक्स्ट सीन में कंग लैब पहुंच जाता है जब डायरेक्टर यी कंग को एग्जामिन करते हैं। डायरेक्टर यी कहते हैं कि उन्हें जहर निकालना होगा जिसके लिए वो कंग को बेहोश करने लगते हैं पर कंग उन्हें रोक देता है और डायरेक्टर यी से बिना उसे बेहोश किए जहर निकालने को कहता है। डायरेक्टर यी कंग की बॉडी से जहर निकाल देते हैं। बोएम ने जो वायर की गोली कंग को मारी थी उसमें जहर था जो ब्रैडली ने बनाया था। इवन बोएम को कॉल करके बुलाती है और बोएम इवन से मिलने जाता है। जब इवन बताती है कि उसके घर पर उसने एक पार्टी रखी है जहां आर्गोस के बाकी बॉसेस भी आएंगे और बोएम के पास ये एक मौका है कंग को मारने का, पर बोएम ने गलती की तो ये बोएम की जान के लिए खतरा बन जाएगा
और इवन वहाँ से चली जाती है। बोएम अपनी आर्टिफिशियल आइज के थ्रू वहाँ की कुछ पिक्स ले लेता है और हान को भेज देता है। अगले दिन हान बोएम से मिलता है क्योंकि बोएम ने हान को बुलाया था। बोएम हान से माफी मांगता है कि हान की बहन ने बोएम से हान को बचाने को कहा था और बोएम हान की बहन को बचा नहीं पाया। बोएम की वजह से हान का मेटल आर्म निकालना पड़ा था ताकि वो एक्सप्लोजिव्स बना सके, जिसपे हान कहता है कि बोएम ने बस उसका काम किया। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर ई कंग को बताते हैं कि उन्होंने कंग की बॉडी से जहर निकाल दिया है और उसकी जगह उन्होंने आर्टिफिशियल मांस लगा दिया है। कंग कहता है कि डायरेक्टर ई को जो चाहिए कंग उन्हें लाकर देगा, पर इस बार उनका एक्सपेरिमेंट फेल नहीं होना चाहिए। ब्रैडली टॉम को एग्जामिन करता है। टॉम को दर्द हो रहा था जब ब्रैडली उसे डॉक्टर जू के असिस्टेंट के बारे में बताता है। ब्रैडली कहता है कि जू के असिस्टेंट को खून पसंद है, इसीलिए चेओल ने सबको बाहर निकालकर जू के असिस्टेंट को अपने साथ रखा। तभी वहाँ जू की असिस्टेंट आ जाती है और टॉम डॉक्टर जू के असिस्टेंट से डर जाता है। सैंग कंस्ट्रक्शन हेड से मिलने जाता है। सैंग कंस्ट्रक्शन हेड को कंग की इन्फो दिया करता था। बॉन्ग सैंग से पूछता है कि कंग क्या करना चाहता है, जिसपे सैंग कहता है कि उसे नहीं पता क्योंकि कंग अब अपने साथ जेई को रखता है। तभी वहाँ कंग आ जाता है और उसे सैंग पर शक हो जाता है, पर सैंग कहता है कि वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन हेड को चेक करने आया था। कंस्ट्रक्शन हेड कहता है कि जो एड्रेस उसने कंग को दिया था उससे कंग को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कंग के पास बस एड्रेस है, पर उस पर काम कैसे करना है ये कंग को नहीं पता। ये ओंग को पता था और कंग ओंग के बिना कुछ नहीं कर पाएगा और कंग वहाँ से चला जाता है। कंग जा रहा होता है जब कंग को लगता है कि उसे ओंग को पकड़ना होगा। कंग सैंग को डॉक्टर जू का एड्रेस देता है और डॉक्टर जू पर नजर रखने को कहता है और कहता है कि सैंग डॉक्टर जू को कंग के पास लेके आए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जू की गाड़ी के पास एक गाड़ी खड़ी होती है। डॉक्टर जू जब उसे देखते हैं तो उसमें आर्गोस के लोग थे और वो डॉक्टर जू को किडनैप कर लेते हैं। टॉम बोएम को बताता है कि डॉक्टर जू किडनैप हो गए हैं। शिक चेओल को कॉल करके बताता है कि डायरेक्टर ई ने मदद मांगने के लिए उसे कॉल किया था। शिक कहता है कि डायरेक्टर ई ने बताया था कि डॉक्टर जू कहाँ है और डॉक्टर जू के पास ज्यादा टाइम नहीं है और उन्हें डायरेक्टर ई को रेस्क्यू करना होगा। चेओल शिक से वो एड्रेस ले लेते हैं जो डायरेक्टर ई ने उसे दी थी और वो हान, टॉम, बोएम और जुयून को वहाँ भेज देते हैं। अब हान, बोएम, टॉम और जुयून डायरेक्टर ई की बताई जगह पर पहुंच जाते हैं जब हान उन्हें रुकने को कहता है और बोएम से उस जगह को देखने को कहता है जिससे कोई खतरा हो तो उन्हें पता चल सके। बोएम अपनी आंखों से उस जगह को स्कैन करता है और वो 3 पॉइंट्स के बारे में बताता है जहां उन्हें जाना था। हान कहता है कि वो, जुयून और टॉम वहां जाएंगे और बोएम वहीं रहेगा और नजर रखेगा जिससे कोई खतरा होने पर बोएम उन्हें बता सके। अब ये लोग सेपरेटली उसी जगह चले जाते हैं जहाँ जुयून को डायरेक्टर ई मिलते हैं। जुयून उनसे डॉक्टर जू के बारे में पूछती है जब डायरेक्टर ई एक घर की तरफ इशारा करते हैं कि डॉक्टर जू वहाँ है। जुयून पुलिस ऑफिसर शिक को डायरेक्टर ई के बारे में बताती है। जुयून डायरेक्टर ई को ले जा रही होती है पर डायरेक्टर ई जुयून को करंट लगा देते हैं जिससे जुयून बेहोश हो जाती है और आर्गोस के लोग आके जुयून को ले जाते हैं। टॉम और हान को वहाँ कोई नहीं दिखता और वो जुयून से कांटेक्ट करते हैं पर जुयून कोई जवाब नहीं देती। शिक चेओल को कॉल करके बताता है कि डायरेक्टर ई उसके साथ हैं। हान भी चेओल को कॉल करके बताता है कि जुयून कोई जवाब नहीं दे रही। चेओल कहते हैं कि डायरेक्टर ई मिल गए हैं और चेओल हान और टॉम से वापस आने को कहते हैं और कहते हैं कि चेओल बोएम और जुयून से कांटेक्ट करेंगे। बोएम पर पीछे से कोई वार करता है जिसे वो देख नहीं पा रहा था। बोएम ब्रैडली को कॉल करता है और बताता है कि उसे देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ब्रैडली बताता है कि बोएम की आंखों में लगी चिप एक दूसरे के साथ लिंक हो गई हैं और इसी वजह से बोएम को देखने में तकलीफ हो रही है। बोएम ब्रैडली से उसे ठीक करने को कहता है पर ब्रैडली कहता है कि वो उसे ठीक नहीं कर सकता क्योंकि ब्रैडली ने उसे ठीक किया तो बोएम की आंखों में और भी एरर्स आ सकते हैं। पर बोएम ब्रैडली से कहता है कि वो उसकी आंखें ठीक करे, जिसपे ब्रैडली वो ठीक करने के लिए मान जाता है और बोएम की आंखें ठीक हो जाती हैं। बोएम को जुयून की हियरिंग डिवाइस मिलती है और वो अपनी आंखों में लगी चिप से जुयून की लोकेशन ढूंढने को कहता है और उसे जुयून की लोकेशन दिख जाती है और बोएम जुयून की लोकेशन की तरफ चला जाता है। टॉम और हान वापस आ जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि बोएम और जुयून वहाँ नहीं है। हान चेओल से कहता है कि वो ओंग से मिलना चाहता है और हान ओंग से मिलने चला जाता है। हान ओंग को उसी लिक्विड की डोज देता है जो चेओल ने दी थी जिससे ओंग को होश आ जाता है। ओंग पूछता है कि क्या वहाँ हान की बहन भी है। ओंग का मतलब हान की बहन की मौत से था। दिखाया जाता है कि ओंग के पास लोहे की पिन थी। ये वही पिन थी जो ब्रैडली ने बनाई थी और जिसमें जहर था और ओंग ने एक पिन रख ली थी। हान ओंग से कहता है कि उसके कुछ लोग गायब हैं और ओंग इस बारे में कुछ बता सकता है। ओंग वो पिन हान के हाथ में घुसा देता है। तभी वहाँ टॉम आ जाता है और ओंग के मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। आर्गोस के लोग जुयून को कंग के पास ले जाते हैं जहाँ आर्गोस के लोगों जुयून में फाइट हो जाती है। जुयून खुद को बचाने की कोशिश करती है पर वो खुद को बचा नहीं पा रही थी। बोएम भी जुयून को ढूंढते हुए उसी जगह आ गया था जब बोएम को एक रूम में आवाज आती सुनाई देती है और बोएम उस रूम में चला जाता है जहाँ वो कंग और जुयून को देखता है। बोएम आर्गोस के लोगों को मारने लगता है। कंग जुयून का गला पकड़ लेता है। बोएम कहता है कि वो सरेंडर कर रहा है
पर कंग जुयुन को छोड़ दे। बोयम जुयुन के कान में वो हेयरिंग डिवाइस लगा देता है ताकि जुयुन हान और टॉम से कांटेक्ट कर सके। बोयम कहता है कि जुयुन वहाँ से भाग जाए। बोयम के ऐसा कहते ही जुयुन वहाँ से भाग जाती है। कंग बोयम से कहता है कि उसने जुयुन को भगा दिया, पर बोयम को नहीं पता कि बाहर ज्यादा खतरा है। जुयुन अपने हाथ खोल लेती है, पर आर्गोस के लोगों से मार खाने की वजह से जुयुन ठीक से भाग नहीं पा रही थी। आर्गोस के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जुयुन गिर जाती है और आर्गोस के लोग उसे घेर लेते हैं। कंग वहाँ से जा रहा होता है जब ईवन बोयम को कॉल करती है और बोयम का फोन कंग के पास था। कंग वो कॉल उठा लेता है। ईवन को लगता है कि बोयम ने कॉल उठाया है और ईवन कहती है कि बोयम ईवन को बताए कि वो कंग को कैसे मारेगा, और ये कंग सुन लेता है। कंग आर्गोस के लोगों से जुयुन को वापस लाने को कहता है। आर्गोस के लोग बोयम के मुंह पर एक स्प्रे करते हैं और उसे एक ट्रक में बैठा देते हैं, पर जैसे ही वो ट्रक का दरवाजा बंद करने वाले होते हैं बोयम खड़ा हो जाता है। बोयम बताता है कि अंडर वाटर ट्रेनिंग की वजह से बोयम अपनी सांस रोक पाया। वो आर्गोस के लोगों को मारकर बेहोश कर देता है और उस ट्रक का दरवाजा बंद कर देता है। बोयम कहता है कि वो कंग को अंदर से खत्म करेगा और वो ट्रक को चलने का इशारा करता है और वो ट्रक चलने लगती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। बोयम चाहता था कि उस ट्रक में बैठकर वहां चला जाए जहां उसे कंग के बारे में और भी बहुत कुछ पता चल सकता था और वो कंग को अंदर से खत्म कर पाएगा। इसीलिए बोयम ने ट्रक का दरवाजा बंद करके ट्रक को चलने का इशारा दिया था। कंग को पता था कि वो जुयुन, टॉम या हान को किडनैप कर लेगा तो बोयम उन्हें बचाने जरूर आएगा। इसीलिए कंग ने डायरेक्टर ई का यूज किया उनमें से एक को किडनैप करवाने के लिए ताकि वो बोयम को पकड़ सके। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन रूगल सीरीज के एपिसोड 7 को लेकर। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।